अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 6 कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज बिल्कुल आखिरी लेक्चर के साथ दोबारा से आई हूँ आपको नेक्स्ट लास्ट लेक्चर देने के लिए। तो ये लेक्चर क्या है? चूजन 1 चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 शोइंग काइंडनेस टू अदर्स। इसका टॉपिक आप लोगों ने पीछे पढ़ा था, स्टोरी ऑफ अ गार्डन, एक बाग की कहानी। आज आप लोगों ने पढ़ना है चूजन 1 यानी कि चुना हुआ। ठीक है, एक चुना हुआ। इसका पेज नंबर आप लोग ओपन कर रहे हैं 29। पेज नंबर 29 ओपन करें। प्री रीडिंग डिस्कशन में देखते हैं क्या है। डिस्कस इन पेयर्स दैट शेयरिंग फूड विद अदर्स इज गुड हैबिट। आप लोग ये डिस्कस करें कि जो खुराक है वो बांटना, वो दूसरों में बांटना, अपना खाना दूसरों में बांटना एक अच्छी आदत है। ठीक है, देन डिस्कस योर आइडियाज विद योर टीचर एंड क्लास फेलोज। फिर आप अपने ख्यालात का इजहार अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर्स के साथ करें। आप ग्रुप में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, डू यू गेट पॉकेट मनी। क्या आपको पॉकेट मनी मिलती है? स्कूल में जब आप आते थे तब तो आपको मिलती होगी, और अभी भी आप लोग छोड़ने वाले हो नहीं, लेते ही होगे यकीनन। व्हाट डू यू डू विद इट। आप इस पॉकेट मनी का क्या करते हैं? यकीनन आप लोग बस ये बाजार की गंदी चीजें लेके, पापड़ वगैरह लेके ये खाते होंगे, और आप लोगों ने क्या करना है, लेकिन यह कि दूसरों की या अपने छोटे बहन भाइयों की या किसी की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी आदत होती है। ओके बच्चों, अब आते हैं ट्रांसलेशन रीडिंग की तरफ। Yesterday, when I heard the teacher say that God sends food to everyone according to the share that has been written in their fate. कल यानी कि yesterday गुजरा हुआ कल जब मैंने अपने उस्ताद से सुना, अपने उस्ताद से सुना कि अल्लाह ताला हर इंसान को, हर किसी को उसकी किस्मत के मुताबिक उसको खाना पहुंचाते हैं जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। The thought of the old breakfast lady came to my mind. एक औरत का ख्याल मेरे ज़हन में आया जिसको ब्रेकफास्ट की जरूरत थी। I met her last week when I was going to school. मैं उनसे आखिरी हफ्ते मिला था जब मैं स्कूल जा रहा था। She was collecting litter bottles in a bag. वो एक बैग में या एक थैले में गंदी बोतलें जमा कर रही थी। She looked very old, just like my grandmother who died last year. वो बहुत बूढ़ी नजर आ रही थी, जब वो सिर्फ मेरी दादी अम्मा या नानी अम्मा की तरह लग रही थी, जो कि पिछले साल हो चुकी है। ग्रैंड मदर आप अपने दादों को भी कह सकते हो या आप अपनी नानों को भी कह सकते हो। ओके, I asked her why are you collecting the litter bottles. मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ये गंदी बोतलें जमा कर रही हैं। She replied, I am collecting the litter bottles to sell them. उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये गंदी बोतलें इसलिए जमा कर रही हूँ ताकि इनको बेच सकूँ। With the money I get, I will buy some food. जो रकम मुझे हासिल होगी मैं उससे क्या करूँगी, खाना खरीदूंगी। Suddenly an idea came to my mind and I inquired. अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और मैंने इनसे पूछा, How about I purchase all these bottles from you? अगर मैं ये बोतलें आपसे खरीदूं तो क्या ख्याल है? The old lady was delighted. बूढ़ी औरत खुश हो गई। I paid for the little bottles from my pocket money that my parents had given me for lunch. मैंने इन गंदी बोतलों को अपनी पॉकेट मनी से यानी कि अपनी खुद जाती रकम से खरीद लिया, जो कि मेरे वालिदैन ने मुझे लंच के लिए, दिन के खाने के लिए दिए थे। I was about to continue walking towards my school. मैं अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। When the old lady came closer and stood near me with her so-called walking stick. जब वो बूढ़ी औरत मेरे बहुत करीब आकर खड़ी हो गई अपनी so-called यानी कि नामहार छड़ी के साथ। She wanted to thank me. वो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहती थी। She didn't say anything, but I could see the hunger in her teary eyes. वो कुछ भी नहीं कह रही थी, ठीक है, लेकिन मैं उसकी भूखी और
1 पराठा। ब्राय मेहरबानी मुझे एक पराठा दे दो। Here is the money for it. ये उसके लिए एक रकम है। I told the hotel helper, मैंने होटल के मददगार को कहा। I gave him the money and left. मैंने उसको कुछ रकम दी और वहां से चला गया। saying अल्लाह हाफिज to her, उसको अल्लाह हाफिज कहकर। I took the bag of bottles from her and gave it to the school guard. मैंने उससे बोतलों का थैला लिया और इसको स्कूल के मुहाफिज के हवाले कर दिया, इनके स्कूल गार्ड के हवाले कर दिया। Surprisingly, I didn't feel hungry till I reached home. हैरत के तौर पर मैंने जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया तब तक मुझे कोई भूख महसूस नहीं हुई। My day at school went well and I got first position in the speech competition. मेरा स्कूल में मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और मैंने तकरीरी मुकाबले में पहला इनाम या पहली पोजीशन हासिल की। ठीक है। I felt like Allah was taking care of me and my work. मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह ताला मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे काम को भी पसंद करते हैं। That was one of the happiest day of my life. ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार तरीन दिन था। Next day as I was going to school, अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, I saw the same lady again collecting the bottles. मैंने उसी औरत को दोबारा से बोतलें जमा करते हुए देखा। As soon as I reached the food stall, जैसे जैसे मैं खाने के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था, the old lady slowly moved towards me from behind the tree. वो औरत, बूढ़ी औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी दरख्तों के पीछे पीछे। Where she was standing before I arrived. जहाँ पर मैं पहले खड़ा था वहाँ पर जहाँ पर मैं पहुँचा था वहाँ वो खड़ी हो गई। From that day onwards, उस दिन के बाद से I buy her breakfast and purchase litter from her every day. मैं उसको नाश्ता या खाना खरीद कर देता था और साथ में उससे बोतलें खरीद लेता था। ठीक है। However, today I woke up late. ताहम आज मुझे उठने में देर हो गई। I got half an hour late and was worried about the lady. मैं आधा घंटा मुझे देर हो गई थी, इसलिए मैं उस औरत के बारे में परेशान था। She must have been waiting for me to get her breakfast. वो यकीनन मेरा इंतजार कर रही होगी अपना नाश्ता लेने के लिए। What would the hotel helper do? होटल का जो मददगार है वो क्या कर रहा होगा? He must have sent her away. वो यकीनन उसको दूर कर देगा या दूर भेज देगा। Different thoughts crossed my mind. मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे थे। When I reached the hotel, I saw Ahmed. जब मैं होटल पहुंचा तो मैंने अहमद को देखा। The young helper serving the old lady a पराठा। वो बूढ़ी औरत को पराठा दे रहा था। He saw me, smiled and asked. उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और पूछा, Why are you late today, dear? प्यारे, आज आपको क्यों देर हुई? This old lady was looking for you. ये बूढ़ी औरत आपके इंतजार कर रही थी। A keen among all the school children. ओके, यहाँ पे उसने लड़के का नाम लिया, जो बॉय है अकील नाम है। ठीक है। This old lady was looking for you, Akil, among all the school children. यानी कि ये बूढ़ी औरत तुम्हारा इंतजार कर रही थी बाकी स्कूल के बच्चों के दरमियान। She asked everyone. उन्होंने हर किसी से पूछा, हमजा, उबैद, हुमायूं and me about you. उन्होंने हमजा, उबैद, हुमायूं और मुझसे भी आपके बारे में पूछा। She was praying for you. वो आपके लिए दुआ कर रही थी। I felt sad. मुझे उदासी महसूस हुई। So I invited her to eat. इसलिए मैंने उनको खाने के लिए दावत दी। This made me realize that Allah sends food for all of us according to the share that has been written in our fate. ये इस चीज़ ने मुझे ये रियलाइज करवाया, इस बात का एहसास दिलाया कि अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी किस्मत के मुताबिक क्या उसको खाना देते हैं। ठीक है। He wanted to send food to the old
होटल है के हेल्पर को अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए चुन लिया था। ओके, तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जो अकील है वो डेली जाता था और उसको एक बूढ़ी औरत मिलती थी जो कि बॉटल्स जो कलेक्ट करती थी, तो उनको सेल करके अपना खाना खरीदती थी। लेकिन एक दिन जो है वो अकील जा रहा था, उसने उससे बॉटल्स भी खरीदी, उसको खाना भी खरीद के दिया, तो वो औरत जो है वो डेली उसका वेट करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अकील को देर हो गई, वो नहीं पहुंच सका। तो क्या हुआ कि वो वहाँ पे उसका इंतजार कर रही थी, उसके लिए दुआएं कर रही थी वो ठीक हो या वटेवर, ठीक है, उसके लिए दुआ कर रही थी वो आ जाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो होटल जिस होटल से वो खाना खरीद के देता था, उस होटल का जो मालिक था, हेल्पर था, वो देख रहा था। उसने क्या किया कि उसने उस औरत को बुलाया और उसको खाना सर्व किया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अल्लाह यानी कि हाँ, कोई भी हम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, अल्लाह ताला अपने हर इंसान को या हर मखलूक को खाना पहुंचाने का जिम्मेदार है। और वो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला तो जो है वो पत्थर के अंदर एक कीड़े को भी खाना देने का जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी का पेट जो है वो हमारी वजह से पल रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें क्या बनाया होता है, एक वसीला बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो हमें बस ये इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ये सोचकर नहीं कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सोचकर कि अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए हमारी जगह कोई और भी हो सकता था, किसी और को भी इसकी हेल्प के लिए भेजा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने करोड़ों में से या लाखों में से अरबों में से हमें चूज किया किसी एक की मदद के लिए। ओके, नहीं तो अल्लाह ताला वाहिद ज़ात है जो सब के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब आते हैं हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। एक्टिविटी में क्या है, पेज नंबर 30 पे आ जाएं। एक्टिविटी में है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी डू यू लाइक और डिसलाइक अकील। स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या आप अकील को पसंद करते हैं या नहीं? यकीनन पसंद करते होंगे। डू यू थिंक ही इज अ गुड बॉय? क्या आपके ख्याल में वो एक अच्छा बच्चा है या अच्छा लड़का है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है कि क्या आपके ख्याल में वो अच्छा लड़का है। अगर है तो आप लोग इसका आंसर देना कि क्यों अच्छा है। क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था, सामने जिताता था, और इसके अलावा वो उसकी बस उसका इस बात पर यकीन था कि अल्लाह ताला हर किसी को खाना पहुंचाने का जिम्मेदार है। जो किसी की किस्मत में लिखा हुआ है वो उसको मिल के रहना है। ठीक है, ये सब आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए है व्हेन डिड द बॉय मीट द ओल्ड लेडी, यानी कि जो लड़का था वो कब बूढ़ी औरत से मिला था। इसका आंसर होगा द बॉय वाज मेट द ओल्ड लेडी व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि लड़का उस औरत बूढ़ी औरत को तब मिला था जब वो स्कूल जा रहा था। डिस्क्राइब द ओल्ड लेडीज अपीयरेंस, जो बूढ़ी औरत है उसकी अपीयरेंस बताइए वो दिखने में कैसी थी। शी लुक्ड वेरी ओल्ड जस्ट लाइक बॉयज ग्रैंडमदर, बहुत बूढ़ी नजर आ रही थी बिल्कुल लड़के की नानी या दादी की तरह। Which details in the story tell the reader the old lady is poor? The old lady was poor because she was collecting litter bottles to sell and to buy breakfast. Okay? And इसकी जगह breakfast की जगह आप food भी लिख सकते हैं। Okay? D पे आ जाओ, why was the old lady delighted? बूढ़ी औरत क्यों खुश होगी? When the boy asked how about I purchased all these bottles from you, the old lady was delighted. जब लड़के ने इससे पूछा कि अगर मैं ये तमाम लोग ने खरीद लूँ तो लड़के औरत क्या थी? खुश हो गई थी। ठीक है, पार्ट ई देख लीजिए। Why do you think the boy said that was one of the happiest day of my life? लड़के ने क्यों कहा था कि ये मेरी जिंदगी का खुशहाल दिन है? क्योंकि the boy got first position, he felt like Allah was taking care of him and his work, that was happiest day of his life. ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लेना है। पार्ट एफ की तरफ आ जाए। Had you been in the boy's place, how would you have helped the old lady? अगर आप उस लड़की की जगह पे होते तो आप उस बूढ़ी औरत की किस तरह से मदद करते? Think of some other way than the one told in the story. Be creative. यानी कि आप लोगों ने इसके अलावा कोई और वजह बतानी है, यानी कि जो स्टोरी में रीजन
बताना है कि आप लोग उसकी जगह अगर होते तो आप लोग उस औरत की मदद कैसे करते, ये आप लोगों ने खुद बताना है। पार्ट एफ इसका आप लोगों ने खुद करना है। जी पे आज राइट द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, जो कहानी का जो अंजाम है, नतीजा है, उसका आप लोगों ने सबक लिखना है कि स्टोरी से आप लोगों को क्या सबक मिला है, आप लोगों ने अपने वर्ड्स में लिखना है, यानी कि अपनी जुबान में लिखना है। ओके, नेक्स्ट आज है वोकैबुलरी क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। नीचे जो है वर्ड्स दिए हुए हैं उनके सामने ही उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। यूज एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, जिसमें से आप कोई भी 3 वर्ड्स ले लेंगे, ठीक है। फेड, एक्वायर्ड, डिलाइटेड, परचेज, सरप्राइजिंगली, लिटिल, रीच, इसमें से कोई भी 3 आप लोगों ने ले लेने हैं और इन तीनों के आप लोगों ने क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मीनिंग्स गिवन बिलो योर कॉपीज एंड मैच देम करेक्टली। कॉपीज पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बुक पे ही इसको मैच कर लेंगे। फर्स्ट है थॉट, थॉट का क्या होगा, थिंक अबाउट समवन और समथिंग, पास्ट टेंस ऑफ थिंक यानी कि सोचना। कलेक्टिंग जमा करना, इसका होगा सेविंग और गैदरिंग समथिंग, यानी कि इसका भी होगा जमा करना या फिर इकट्ठा करना। टीयरी, आंसू भरे, यानी कि हैड टीयर्स, यानी कि आंसू होना। सर्विंग, यानी कि किसी को पेश करना। गिविंग समथिंग स्पेशली अ मील टू समवन, यानी कि गिविंग किसी को कुछ खास तौर पे खाना देना। उसके बाद सिलेक्टेड, सिलेक्टेड यानी कि चुना हुआ। पिक्ड आउट समथिंग समवन फॉर सम वर्क, यानी कि कोई खास किसी खास वर्क के लिए चुना हुआ। ब्रेकफास्ट, नाश्ता, तो इसका क्या होगा, मॉर्निंग मील, यानी कि सुबह का खाना। अब आते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। आप लोगों ने नोटबुक कैसे रेडी करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है, उस साइड पे डे मेंशन करना है। उसके बाद होमवर्क दरमियान में लिखनी, यूनिट का नेम लिखना है, टॉपिक का नेम लिखना है, ये सारे आप लोगों ने वर्ड्स में नहीं लिख लेने हैं। और नेक्स्ट आप लोग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने वर्ड्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए से लेके ई तक मैंने आप लोगों के कर दिए हैं। ई से आगे एफ और जी ये आप लोगों ने अपने वर्ड्स में लिखना है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों की बुक में है। सेंटेंसेस आप लोगों ने कोई भी 3 जो है नीट बुक पे कर लेने हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे सारे लिख लें, अदरवाइज 3 मस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आप लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोगों की बुक के ऊपर ये है, यानी कि नोटबुक पे जो आप लोगों ने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों ने 3 जो है क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे करने हैं वर्ड्स मीनिंग के बाद, ठीक है। तो क्लास ये आप लोगों का वेरी लास्ट लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जिस तरह के हालात हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हालात कवर हो जाएंगे, तो आप लोग दोबारा से स्कूल आ जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लास, अल्लाह हाफिज़।